उसका नाम है बोलगा से गंगा तक। क्या नाम है? बोलगा से गंगा तक। केदारनाथ पांडे ने जो किताब लिखी, उस किताब में लिखा हुआ है कि हमारे बुजुर्ग भारत के मूलवासी नहीं है, विदेश से आके भारत में बसे। एक हो गया, ब्राह्मण ने लिखा, मेरे नहीं लिखा। दूसरा किताब लिखा बाल गंगाधर तिलक ने, जो कांग्रेस पार्टी का संस्थापक सदस्य है, अंग्रेजी में लिखा उसने, द आर्कटिक होम एट द वेदास, अंग्रेजों के लिए लिखा अंग्रेजी में। उस किताब में वो क्या लिखता है अंग्रेजी में, अंग्रेजों के लिए बताता है कि आप भी भारत में विदेशी हैं, हमारे बुजुर्ग भी विदेशी थे, हम उन्हीं की औलाद हैं, तो क्यों ना मिलकर शासन किया जाए। अंग्रेजों ने उनकी बात को नहीं माना। लेकिन दूसरा रेफरेंस है ब्राह्मण की किताब का कि हमारे बुजुर्ग विदेशी। तीसरी किताब पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो टीवी पे भी दिखाया गया, 1 घंटे का रविवार को सीरियल आता था, उसमें भी वो यही लिखते हैं कि हमारे बुजुर्ग विदेशी। 3 किताब हो गई। साउथ अफ्रीका में गांधी नौकरी करने गया था, मुनीम, एक मुस्लिम व्यापारी का मुनीम था, टिम्बर का व्यापार था उसका, लकड़ी का। तो गांधी के साथ अफ्रीका के लोग, अंग्रेजों का वहां शासन था, तो गांधी के साथ वो गलत व्यवहार करते, कई बार गांधी को रेल में से निकाल के फेंक दिया। तो गांधी ने वो एक चिट्ठी लिखी अंग्रेजों को, क्योंकि अंग्रेजों का शासन वहां भी था, अफ्रीका में, भारत में भी था, वहां भी था। तो गांधी उस चिट्ठी में लिखता है कि आपके बुजुर्ग और हमारे बुजुर्ग एक ही स्टॉक के हैं, आप भी विदेशी हैं और हमारे बुजुर्ग भी विदेशी थे, तो मेरे साथ तो कम से कम ऐसा व्यवहार मत करो। दक्षिण अफ्रीका में गांधी बोलता है, ये भी प्रमाण है ना। फिर गांधी ने वहां एक आंदोलन चलाया अफ्रीका में, वहां पोस्ट ऑफिस में 2 दरवाजे हुआ करते थे, एक में से अंग्रेज जाते थे, दूसरे में से साउथ अफ्रीका के काले लोग जाते थे। तो गांधी ने कहा कि मैं आप वाले दरवाजे से अंदर जाऊंगा, काले लोगों के दरवाजे से पोस्ट ऑफिस में नहीं जाऊंगा, या तो मेरे लिए अलग से दरवाजा लगाओ। तो अंग्रेजों ने कहा चलो ये गांधी बोल रहा है तो एक दरवाजा, पोस्ट ऑफिस में 3 दरवाजे लगे, एक से गांधी जाने लगा, एक से अफ्रीकन लोग जाते थे, एक से अंग्रेज जाते थे। और रंग भेद पर टिप्पणी कर दी, काले लोगों को अशब्द कह दिया गांधी ने वहां। फिर क्या हुआ गांधी के साथ, जो आपको बताता हूं। गांधी को 1937, 1936, 1937, 1938, 1936, 3 साल हो गए अंग्रेजों का शासन है। अभी देश को छोड़ा नहीं है उन्होंने। गांधी का नोबेल पुरस्कार के लिए प्रस्ताव भेजा भारत सरकार ने कि भाई ये शांति का दूत है, इसको नोबेल पुरस्कार दे। तो गांधी के एप्लीकेशन को खारिज कर दिया अंग्रेजों ने। उधर नोबेल पुरस्कार कमेटी की जो है उसने खारिज कर दिया। अफ्रीका के लोग आपत्ति लगा देते हैं कि ये शांति का दूत नहीं है, इसने तो हमको अशब्द कहा था, और इसने पोस्ट ऑफिस में 3 दरवाजे के लिए आंदोलन किया रंगभेद के खिलाफ। वो पोस्ट ऑफिस का फोटो भेज देते हैं और वो टिप्पणी भेज देते हैं, तो गांधी का आवेदन खारिज हो जाता है। लगातार 5 बार खारिज हो गया इसी टिप्पणी के कारण, 1947, 48 में और 37, 38, 39। तो ये ब्राह्मणों की किताब के द्वारा ही हमारे पास प्रमाण है कि जो ब्राह्मण है वो भारत का मूल निवासी नहीं है, वो विदेश से आके भारत में माइग्रेट किया। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? ये किताबों का प्रमाण है। अभी मैं आपको वैज्ञानिक प्रमाण बता रहा हूं। 1996 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से एक वैज्ञानिक भारत में आया, उसका नाम है माइकल बामसात। वो भारत भ्रमण के लिए आया। भारत में जब वो दिल्ली में उतरा तो दिल्ली में उसने एक बहुत बड़ा गैप देखा। गैप कैसा? एक तरफ तो उसने दिल्ली में देखा कि झुग्गी झोंपड़ी में इतने गरीब लोग रहते हैं, उनको एक टाइम का भोजन नहीं मिल रहा, ये कपड़े नहीं है इनके शरीर पे, रेलवे लाइन के किनारे रहते हैं, आसपास इतनी गंदगी है। और एक तरफ ऐसे लोग रहते हैं कि जो बहुत अमीर हैं, आलीशान मकानों में रह रहे हैं, गाड़ी है, घोड़े हैं, पैसा है,
चेहरे पे चमक है। तो वो वैज्ञानिक था, उसने सोचा यार ये इतना बड़ा आर्थिक गैप का कारण क्या है, कुछ ना कुछ कारण है, बिना कारण की ये घटना घटित नहीं हो सकती। वो तुरंत चला गया अमेरिका, दोबारा आया अमेरिका से सरकार से अनुमति लेके कि मैं भारत में डीएनए रिसर्च करूंगा। दिल्ली में उसने लैब खोला, हर जाति के खून का सैंपल लिया, आपकी जाति का भी सैंपल लिया, सारी महिलाओं का खून का सैंपल लिया, सारे आदमियों का खून का सैंपल लिया, डीएनए रिसर्च किया, और वो डीएनए की रिपोर्ट 21 मई 2001 में प्रकाशित हुई टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में अंग्रेजी में। उसने बताया कि भारत के मूल निवासी जो लोग हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनका डीएनए आपस में एक दूसरे से मैच कर गया, केवल ब्राह्मण का डीएनए मैच नहीं किया। अब समस्या ये पैदा हुई कि इसका मैच नहीं किया तो फिर ये है कहां का? ये तो क्लियर हो गया कि ये विदेशी है, लेकिन अब किस देश का है? तो पूना में एक जया दीक्षित नाम का ब्राह्मण है डीएनए का, उस ब्राह्मण के डीएनए को लेके ब्राह्मण ही वैज्ञानिक अमेरिका गया, न्यूयॉर्क, वहां पूरे दुनिया के लोगों का डीएनए रखा हुआ है। उस डीएनए से जब उसने मिलाया क्रम बाय क्रम देशों के डीएनए से, तो यूरेशिया के लोगों से वो मैच कर गया। तब यह बात प्रमाणित हुई वैज्ञानिक तौर पे कि ये यूरेशिया से आके भारत में माइग्रेट हुआ है, और इसका पुराना नाम यामनिया प्रजाति है। भारत में इसको चातुर्वर्ण के आधार पर वो ब्राह्मण बन गया, हम लोग ब्राह्मण के नाम से जानते हैं। और डीएनए जो है 1 लाख वर्ष तक बदलता नहीं, ये डीएनए की विशेषता है। तो पैथोलॉजिकल भी जांच हो गई ना कि विदेशी है, इसको आप मानोगे कि नहीं मानोगे? मानोगे? आपके भी खून का कभी जांच हुआ होगा, कुछ लोग बीमार हुए होंगे तो डॉक्टर कभी कभी जांच लिखता है कि यार खून जांच करा के आओ, आते हो? पैथोलॉजी में आपका खून का सैंपल जाता है, फिर रिपोर्ट आती है जांच होके, तो आप भी उसको मानते हो, डॉक्टर भी उसको मानता है, उसके आधार पे आपका इलाज करता है, तो आप ठीक हो जाते। तो जूलॉजिकली पैथोलॉजिकल लैब के आधार पर SC, ST, OBC, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई बहन है, सबका डीएनए मैच कर गया, सबका डीएनए मैच कर गया कि नहीं किया? जब डीएनए मैच कर गया तो भाई बहन है कि नहीं, है ना? लेकिन हम लोग कहाँ मानते हैं? मानते हैं क्या?